Good morning students, I am your Sanskrit teacher from Premchand Memorial Public School. Today I am going to teach you chapter number 2 विद्यार्थी जीवनम। आज जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उसमें हम विद्यार्थी के जीवन के बारे में जानेंगे कि स्टूडेंट लाइफ में कौन कौन सी चुनौतियां सामने आती हैं, उन्हें किस प्रकार से अनुशासन का पालन करना चाहिए। विद्यार्थी जीवनम मानव जीवनस्य स्वर्णकालम अस्ति। विद्यार्थियों का जो जीवन होता है वो मानव जीवन के सुनहरा काल होता है। कौन सा काल होता है? सुनहरा काल होता है। अस्मिन् काले एव मानव जीवनस्य निर्माणं भवति यत् अस्मिन् काले छात्रः यदृशं वृत्तं समुपचिनोति तेनैव सः स्वजीवनयात्रायाः निर्वहणं करोति। और इस काल में ही मानव जीवन का क्या होता है? निर्माण होता है। मानव अपने जीवन का इस काल में निर्माण करता है और यादृश्यम वृत्तं समुपचिनोति तेनैव सह स्वजीवन यात्रायाः निर्वहणं करोति। और इस काल में छात्र जैसा कार्य चुनता है और जिस तरीके का अपना व्यक्तित्व बनाता है उसी से वह अपने जीवन यात्रा की शुरुआत करता है, जीवन यात्रा का निर्वाह करता है। विद्या अध्ययनम विद्यार्थी जीवनस्य प्रथमं कर्तव्यम अस्ति। और किताबों को पढ़ना, विद्या का अध्ययन करना विद्यार्थी जीवन का यानी विद्यार्थियों के जीवन का पहला कर्तव्य होता है। विद्याध्ययन कालः तपस्या कालः एव वर्तते। और देखते हैं कि जो विद्या की जो अध्ययन का काल होता है वो उनकी तपस्या का काल है। किस चीज़ का काल है? तपस्या का काल है। अतः अस्मिन् काले सर्वाणि सुखानि विहाय विद्यायाः अध्ययने छात्रस्य कर्तव्यं स्यात्। इसलिए इस काल में वे सभी सुख को छोड़कर सिर्फ केवल किसका अध्ययन करते हैं? विद्या का अध्ययन करते हैं। विद्या का अध्ययन करते हैं और सारी जितनी भी उनके सुख होते हैं, जितनी भी उनकी परेशानियां होती हैं, उन सबको एक नज़र करके वो केवल अपनी पढ़ाई पर इसमें फोकस करते हैं। विद्यार्थिनां कृते इदम् आवश्यकमस्ति यत् ते सर्वदा गुरु अनुशासने तिष्ठेयुः। विद्यार्थियों के लिए आवश्यक है कि वे हमेशा सदा यानी हमेशा गुरु के अनुशासन में रहें। सर्वदा गुरु अनुशासने तिष्ठेयुः। गुरूणां सेवा सम्मानम् आज्ञापालनं च तेषां परमं कर्तव्यं वर्तते। गुरुओं की सेवा, सम्मान और आज्ञा का पालन करना उनका परम कर्तव्य है। गुरु अनुशासने स्थित्वा तस्याज्ञा सर्वाणि कार्याणि नियमेन करणीयानि। गुरु के अनुशासन में रहकर यानी गुरु के अनुशासन में रहकर, अनुशासन स्थित्वा रहकर उनकी आज्ञा से सभी कार्य नियम से करने चाहिए। किसे करने चाहिए? विद्यार्थियों को करनी चाहिए। गुरु के अनुशासन में रहकर गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए। समयस्य दुरुपयोगः कदापि न करणीयः। कदापि मतलब कभी भी समय का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। आत्मविश्वासः विद्यार्थिनः जीवनस्य मुख्य उद्देश्यः अस्ति। आत्मविश्वास विद्यार्थी के जीवन का मुख्य उद्देश्य, आत्मविश्वास यानी अपने कॉन्फिडेंट लेवल को हाई करना विद्यार्थी का सबसे पहला लक्ष्य है। अतः ते सदैव आत्मविकासाय प्रत्यनरतः भवेयुः। विद्यार्थिनं कर्तव्य विषये केनापि कविना उक्तम अस्ति। और इसलिए वे हमेशा आत्मविश्वास के लिए प्रयासरत रहना चाहिए, प्रयत्नरत रहना चाहिए। और विद्यार्थिनां कर्तव्य विषये केनापि कविना उक्तम अस्ति यानी और विद्यार्थियों के कर्तव्य के विषय में किसी कवि ने यानी कवि ने कहा है, काकचेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च। अल्पहारी गृहत्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। काकचेष्टा यानी कौवे के समान इच्छा। काकचेष्टा अर्थात कौवे के समान इच्छा। बको ध्यानम बगुले के समान ध्यानशील यानी बगुले के समान उनका ध्यान रहना चाहिए। श्वान निद्रा कुत्ते के समान नींद। और अल्पहारी कम खाने वाला, गृहत्यागी घर का त्याग करने वाला। ये ही 5 लक्षण विद्यार्थियों के पंच लक्षणम कहलाते हैं।
विद्यार्थी सदैव काकवत चेष्टां कुर्यात्। विद्यार्थियों को हमेशा कौवे की तरह चेष्टा करनी चाहिए, यानी काकवत कौवे की तरह, कौवे की तरह चेष्टा करनी चाहिए। यथा बकः ध्यानावस्थितो तिष्ठति तथैव छात्रो अपि विद्या अध्ययने ध्यानावस्थितो भवेत्। और जैसे बगुला ध्यान में स्थिर रहता है अपनी, यानी बगुला जैसे ध्यान लगाता है, उसी प्रकार छात्र को भी अपने विद्या अध्ययन में अपनी बुक्स में फोकस करना चाहिए, विद्या अध्ययन में अपना ध्यान स्थिर रखना चाहिए। यथा श्वानः स्वल्पम एव शयनं करोति तथैव छात्रो अपि स्वल्पम शयनं कुर्यात्। जैसे कुत्ता बहुत कम सोता है, उसी प्रकार छात्र को भी कम सोना चाहिए, यानी उसी प्रकार छात्र भी कम सोए। यानी स्वानः अर्थात होता है कुत्ता, स्वल्पम एव शयनं करोति, तो अधिकाहारेण आलस्यं भवति, अधिकाहारेण आलस्यं भवति, अतः विद्यार्थिना स्वल्पाहारः एव करणीयः। तो उसी प्रकार विद्यार्थियों को जो है कम भोजन लेना चाहिए, क्योंकि अधिक भोजन लेने से क्या होता है, आलसपन आ जाता है। तो इस प्रकार क्या करना चाहिए कि विद्यार्थियों को कम भोजन ग्रहण करना चाहिए, ताकि उनके शरीर में चुस्ती फुर्ती बनी रहे। ब्रह्मचार्य पालनम तु तेषां कृते सर्वश्रेयस्करम विद्यते। और ब्रह्मचार्य पालन तो उनके लिए सबसे उत्तम, सबसे सर्वश्रेष्ठ रहेगा। एवं सब कर्तव्यम पालयन विद्यार्थी परमोन्नतिं प्राप्नोति। इस प्रकार अपने कर्तव्य का पालन करते हुए विद्यार्थी परम उन्नति को प्राप्त करता है, वो एक उत्तम विद्यार्थी बन पाता है, जिसकी कक्षा में भी काफ़ी तारीफ होती है। Class, I hope you understood it, and if you have any query regarding it, so you can ask me. Thank you.